चैन ना परत मोए, निस दिन याद आवे या ही बिन ढूंढू में। श्याम सुंदर को देखे बिना बहुत दिन है गए हैं, मैं उनको कहाँ ढूंढ के जाऊं, परंतु मेरे जो मन की अभिलाषा है, मेरी मन की अभिलाषा को श्याम सुंदर अवश्य पूरी करेंगे, क्योंकि श्याम सुंदर तो भावना के भूखे हैं, भावक ग्राही जनार्दन। जो भी भक्त प्रेम से श्री कृष्ण नंद नंदन ब्रजेंद्र नंदन श्री श्याम सुंदर को अपने यहाँ बुलाते हैं, श्री कृष्ण उनके यहाँ अवश्य पधारते हैं। तो मैं श्याम सुंदर के आने की प्रतीक्षा करूं और उनका कीर्तन भी करूं। मोहन तू मेरी गली आ जाना, मेरा भी माखन खा जाना, बना आ जाना, मोहन तू मेरी गली आ जाना, मेरा भी माखन खा जाना। गज की पुकार हो या द्रौपदी की देर, गज की पुकार हो या द्रौपदी की देर, आते हो दौड़े नहीं करते हो देर, आते हो दौड़े नहीं करते हो देर। मेरी भी बिगड़ी बना जाना, बना जाना, मेरा भी माखन खाना, ओ बना आ जाना, ओ बना आ आए आए मेरे नैनन के तारे, मेरे भाग्य के सितारे आए और बहुत दिनों में आपके दर्शन पाए। श्याम सुंदर, मैं तो आपकी ही प्रतीक्षा कर रही हूँ। देखिए भवन हमारो लाल लिख, देखिए भवन हमारो लाल देखिए भवन हमारो लाल देखिए भवन हमारो। श्याम सुंदर, आप चलो तो सही, मैं आपकी कितने दिनों से प्रतीक्षा कर रही हूँ, मेरे भवन में तो पधारो आप। सखी, अभी तो मैं तेरे घर में नहीं जा सकूं। क्यों नहीं जा सके हैं? मैं तो आपकी बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रही श्याम सुंदर। अरे सखी, अभी तो मैं श्री श्यामाजू के दर्शन करने के काज जा रहे हूँ। श्यामाजू के दर्शन करके पीछे चली गई हो ना? मैं हूँ तो आपकी प्रतीक्षा में बैठी हूँ बहुत दिनों से, लेकिन कब कब आमे हैं आप? मैं आपकी बाट जोती रही हूँ और अब आपके दर्शन भये हैं तो यहाँ तक पधारे हैं, तो मेरे भवन में और पधारो। मान कर। अरे सखी, श्री श्यामाजू मोते मान कर जाती, या कि मैं पहले श्री श्यामाजू के दर्शन करूँगा, फिर तेरे घर में आ जाऊंगा। श्यामाजू आपसे मान कर जाएंगे? हाँ। श्याम सुंदर, आप श्यामाजू की चिंता बिल्कुल मत करो। श्यामाजू यदि आपसे मान कर जाएंगे तो श्यामाजू को मैं मना दूंगी। आप क्यों चिंता कर रही हो? तू मना लेगी? मैं मना दूंगी। सखी देख लियो को फिर पीछे कर दे। अरे क्यों चिंता करो, मैं हूँ ना, मैं मना दूंगी उनको। आप मेरे भवन में पधारो। ठीक है सखी, तब तू मान कर जाए तो मना लियो, मैं तेरे घर में आ रहा हूँ। ठीक है। ठाकुर जी को एक बात याद आ गई मुझे, बाबूजी, और कहे मैं ना आगे लीला बढ़ाऊंगा नहीं मेरा, ये समझिए। दर्शन कर रहे थे ऐसी लीलाएं जिसमें श्री किशोर जी मान पर जाते हैं, तो प्रभाव कैसा किस पर होता है। रसिक जन तो आनंद हिलोल होते हैं कि कैसी मधुर लीला हो रही है, बहुत से ऐसे जैसी बुद्धि ऐसा विचार होता है। तो दो पति पत्नी नव युवक थे, तो जब किशोरी जी के पवन करके कभी हाथ जोड़ के राधा रानी को श्री श्याम सुंदर मना रहे थे, तो पत्नी कह रही है पतिदेव से लीला देख करके, पत्नी कह रही है पतिदेव से, देखो जी राधा जी को कैसे मना रहे, तुम तो मुझे कभी नहीं मना। अपराध
अपराध हो गया, तुम भगवान बनोगे, ठाकुर बन जाओगे तुम। और इसी का कभी गिरिराज उठा के देखा, कभी कालीनाथ नाथ के देखा है? ये तो दिखता है सबको, ये बल्कि वो लीला है जो किसी को दर्शन नहीं होती। इसलिए आपको गुरुदेव ने कृपा करके, संतों ने कृपा करके सुलभ कराया है। स्वरूपों में श्रद्धा रख करके आप दर्शन करेंगे तो आप अपराध मुक्त रहेंगे। और यदि ये विचार कि इससे क्या सीख रहे हैं हम, तो फिर आप और भी बहुत साधन है दुनिया में, वही देखो। यदि आप घर से लीला देखने आए हैं ना, तो लीला ही देखो और यही सीख करके जाना है कि ये क्या होता है, तो उसके लिए और भी बहुत से जुगाड़ है बहुत। तो फिर ठाकुर जी की लीला देखने का मन भर से मत बनाओ कि हम भगवान की लीला देखने जा रहे हैं। तो भगवान की बुद्धि रखो, भगवान क्या करते हैं और क्या नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते जो ठाकुर करते हैं। तो ये मधुर लीलाओं का, इसलिए श्रृंगार रस की निकुंज की लीलाओं का दर्शन बहुत सावधानी से करना चाहिए अपराध से बचने के लिए। इसीलिए तो चित्रा सखी की ठाकुर जी विराज श्याम सुंदर, आप चल के आ रहे हैं बहुत दूर, सो ऐसा लगे आप थक गए हैं, सुनत है गए हैं, बहुत पड़ रही है, तो आपको भूख लगी होगी। हाँ भूख लग रही है। तो भूख में आप कहाँ खाओगे? बाजरे की रोटी खाओगे या गेहूं की रोटी खाओगे या मक्का की रोटी खाओगे या चना की रोटी खाओगे या माखन खाओगे या फिर मेवा पकवान खाओगे? पकवान में मैंने देखो मठरी बनाई है, ठौर बनाए हैं, गूंजा बनाए हैं, गुना बनाए हैं, और मैंने मैसूर पाक बनायो है, मैंने जलेबी बनाई है, रसगुल्ला बनाए हैं, गुलाब जामुन बनाए हैं, बर्फी बनाई है, पेड़ा बनाए हैं, मैंने राजभोग बनायो है, कलाकंद बनायो है। आप 56 भोग खाएंगे या फिर माखन मिश्री खाएंगे? माखन तो मैया के यहाँ खा लेंगे। हाँ माखन तो मैया के यहाँ खा लेंगे। घर से बढ़िया पड़ना चाहिए, नई सी बढ़िया सी चीज खवा, तो घर में ही है उनके। देखो नई बढ़िया चीज मैंने मैसूर पाक बनाया। अच्छा, नई चीज मैंने आपको मैसूर पाक बनाया है। आप मैसूर पाक खाओगे ना तो आपको बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। ऐसा पाक आपको आपकी मैया नहीं खवा सके। ठीक है बाबू खवा। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है, मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। रंगीला है, रसीला है, न गोरा है न काला है। रंगीला है, रसीला है, न गोरा है न काला है। कभी सपनों में आ जाना, कभी रूपोश हो जाना। कभी सपनों में आ जाना, कभी रूपोश हो जाना। कभी सपनों में आ जाना, कभी रूपोश हो जाना। ये तड़पाने का मोहन में निराला धन दिखाना है। श्याम सुंदर, मैंने मैसूर पाक तो बनाया हो, परंतु यहाँ में मीठो ज्यादा है या कम है मैंने तो चाक को नहीं। आप बताइए कि मीठो ज्यादा है कि कम है? मिठाइए तो मीठो मीठो हो, बढ़िया है सखी, बढ़िया है ना? हाँ, अच्छा लग रहे हो? है। आपको अच्छा लग रहे हो है? हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो और खाओ। हाँ। और ठाकुर जी ने वही मन लगा लिया। अब आप केवल पाक ही पाक खा रहे हैं तो करो भी आपको पैसा है तो पानी पी लो। और प्रतिदिन नियम था, श्री किशोर जी के निकट श्याम सुंदर जाते हैं और वहाँ सखियों से चर्चा हो रही है कि देर हो गई, आए नहीं है। भाई हमारे आए नहीं, मनमोहन सुखदाए। देखो दो बिर में कहाँ, लाओ बेग बुलाए। मत्ता राजा
नहीं सकियों से कह रही है। कहो किशोरी जो आज तो संध्या कालियों को समय गयो है, परंतु आज प्यारे श्याम सुंदर मेरे समीप में नहीं आए, जबकि वह प्रतिदिन मेरे समीप में आवे हैं। आज तो ना जाने कहाँ है। क्या सुनो, आप उनको भूल के लाओगे, वह कहाँ है? किशोरी जो आपने सत्य ही कही। प्यारे श्याम सुंदर नित्य प्रतिदिन आपके दर्शन करने की काजे यहाँ आमे हैं, परंतु आज नहीं आए हैं। तो क्यों नहीं लाडली जो आप यहाँ बराजो, मैं प्यारे को देख के आऊँ। प्यारे कहाँ है? और वो को मिल गए तो बुलाऊंगा। बुलाए नहीं? ठीक है किशोरी। ढूंढने चली फिरते सखी। रात्रि में उन्हें आवाज तो होता था कि कहीं कहाँ जा सकते श्याम सुंदर। कुछ चिन्ह थे जहाँ श्याम सुंदर पहुँचते थे। श्याम सुंदर, मेरा मन कर रहे हो आज आप मेरे से नृत्य करो। नृत्य करोगे ना? है तो नृत्य करो। आप सिखाओगे? तो मैं सिखाऊँ आपको। अच्छा मैं सिखाऊँ। अरे प्यारे की आवाज तो चित्रा जी के घर से आ रही है। क्यों नहीं मैं चित्रा जी को बुलाऊं? अजी चित्रा जी। कौन? मैं ललता हूँ, आप मैं बाहर आई हो। कौन है? मैं आ रही हूँ बाहर। अरे मैं ललता हूँ। ललित धाम की ठाकुरानी ललिता जी, मैं आपको प्रणाम करूँगी। क्यों नहीं? मेरा सौभाग्य है जो आप मेरे यहाँ पधारी। कहो मैं आपकी कहाँ प्रिय सेवा करूँ? कैसे पधारी हो? चित्रा जी, सेवा तो मुझको ना करवानी, परंतु मैं प्यारे को देख रही तो आपने प्यारे श्याम सुंदर को कहूँ देखे होगा। श्याम सुंदर को? हाँ ललिता जी, मेरे ऐसे भाग्य कहाँ? आपके घर में आए हो प्यारे? मेरे ऐसे भाग्य कहाँ जो श्याम सुंदर मेरे यहाँ आवे। मेरे यहाँ नहीं आए, वो मेरे यहाँ कबू नहीं आएंगे। अच्छा मेरे यहाँ क्यों आए भी नहीं? आपके घर रोज रोज तरसावे मोए, रोज रोज तरसावे मेरे घर कब हुना आवे। सामरिया मोए रोज रोज तरसावे मेरे घर कब हुना आवे। सामरिया मोए रोज रोज तरसावे। हरि बिना बुलाए घर घर डोले, बिना बुलाए घर घर डोले। हरि बिना बुलाए घर घर डोले, बिना बुलाए घर घर डोले। ऐसो रत घटना गरिया मोए रोज रोज तरसावे। ऐसो रत है सावरिया मोए रोज रोज तरसावे। मेरे घर कब बुलावे सावरिया मोए रोज रोज तरसावे। वो तो रोज तरसावे सखी, मेरे यहाँ वो क्यों आए भी लगी? वो तो बड़े नटखट हैं, छलिया हैं। न जाने कौन कौन सखी के घर में घुसते हुए डोले हैं, माखन खाते हुए डोले हैं, पर मैं उनकी नित्य व्रत पाठ देखूं पर वो मेरे यहाँ नहीं आ रहे हैं और न मेरे यहाँ आए हैं। ठीक है चित्रा जी, जब आपके घर ना आए तो कोई बात नहीं, मैं कहूँ और सखी के घर जाके। और सखी के यहाँ आप पूछ ले, पर मेरे यहाँ ना। ठीक है। और कोई सेवा? ना ना और कोई सेवा ना है। और कोई सेवा ना? अरे ना आप पधारो। और श्री ललिता जी ने चलो ध्यान किशोरी तो जी के गया। समीप में। सच तो कहना किशोरी जी झूठ तो नहीं बोल सकती। ये उनका मालूम था, पता था कि कहीं ना कहीं श्री किशोरी जी को कष्ट होगा, लेकिन असत्य नहीं कर सकती। कोई सखी अपराध नहीं कर सकती।
किशोरी जो की जय हो। लज्जा कह रही प्यारी श्याम सुंदर मिले? हाँ किशोरी जो, मैं प्यारी को ढूंढती ढूंढती चित्रा सखी के घर चली गई तो मैंने बाहर से प्यारे श्याम सुंदर की आवाज भी सुनी। प्यारे श्याम सुंदर चित्रा सखी के घर में नृत्य कर रहे हैं। चित्रा उनसे कह रही नृत्य करो प्यारे मेरे संग में, परंतु जब मैंने चित्रा को बाहर बुलाया, मैंने चित्रा से पूछी कि प्यारे श्याम सुंदर आपके घर आए हैं का, तो चित्रा तो मुझसे नहीं। सखी नंदलाल आवन नहीं पावे। श्री किशोरी जी को रोष हो, दो सखी जोड़ी पर खड़ी हो द्वार पर, ठाकुर जी को अंदर नहीं। अब पूज्य भवन में कोई प्रवेश ठाकुर जी का नहीं। सखी नंदलाल आवन नहीं पावे, भीतर चरण धरण मत दीजो, चाहे जीते अकुला में ऐसे न को विश्वास तहारी, जो कपट की बात बनावे। नारायण एक मेरो भवन तजे, अंत चाहे जहाँ जावे। सखी नंदलाल प्यारे श्याम सुंदर तो आवन नहीं पाए। प्यारे श्याम सुंदर मेरे समीप में नृत्य प्रति ही आया हुआ है, परंतु आज बात चित्रा सखी के कारण मेरे समीप में नहीं आए। वह तो बड़े ही कपटी हैं। अब सखी तुम ऐसा करो, तू सखी दौड़ी पे खड़ी है जाओ, यदि प्यारे श्याम सुंदर आवे तो उनको भीतर मत घुसने। जैसी आपकी आज्ञा किशोरी जी। ठीक है सखी नंदलाल आवन नहीं पावे। भीतर चरण धरण मति दीनो। सखी के भवन कहाँ चले श्याम सुंदर? अब तो सखी मैं जा रहा हूँ, बहुत समय है रहे है तेरे पास लोग हूँ। अब मैं जा रहा हूँ श्री समाजू के पास में और उनके दर्शन हूँ करने हैं। मैं तो चाह रही कि आप और रुकते मेरे यहाँ। आप जल्दी जाए की जल्दी कर रहे हो तो आप श्यामाजू के दर्शन कर भी जा रहे हो। हाँ। तो आप श्यामाजू के दर्शन करके लौट के आई हो, ठीक है, चित्रा में तिलक राजा। मैं आपको सुंदर भोजन बना के रखूँ। ठीक है। भीतर चरण धरण मति दीजो, भीतर चरण धरण मति दीजो, चाहे जेते अकुला में। कहो प्यारे, आज आप यहाँ दौड़ी पे गाय को खड़ी है? हे प्यारे श्याम सुंदर, आज तो जोड़ी बंद है। जोड़ी बंद है आपके लिए। आपका जी बंद है, आप अंदर प्रवेश ना कर सको। अच्छा, बस मेरे काज बंद है, आप भीतर ना जाओगे? क्यों नहीं जाऊंगा? क्योंकि श्यामा जी को कहना है आप भीतर प्रवेश ना करो। अरे सखी ऐसा गई को कर रही है, वो चले जाएंगे। हम द्वार के द्वारिया और के पौरिया, पहरुआ घर के घनश्याम है। दासन के दास सखीन के सेवक, पार पड़ोसिन के धन धाम है। श्रीधर कान कहो सुनि भामिन, मान भरी नहीं बोलत बाम है। चूक अचूक ही माफ करो, शुभानु लली की गली के गुलाम। अरे सखी कहा गोपाल जी प्रिया जी को पर्दा खोल दे। का मोदी कोई गलती है गई, अपराध बन गए हो जो आप ऐसी बात कर रही हैं। हे प्यारे, आप तो कोई भूल ना हुई, परंतु किशोरी जी ने मुझसे नहीं करी है कि आप प्रवेश ना करो। अरे तो सखी तू समझदार है, तू ही जाए कि श्री समाजू से एक बार। ललिता राधाई तनिक मना दे, बहुत भलो मानूंगो तेरो, दुख में सुख सरसा।
नहीं लगता सही। देख यहाँ समय मुझ को बड़ा दुख है कि मुझको से श्यामा जी के दर्शन नहीं है रहे हैं, तो यहाँ समय तू मेरे ने काम आ जा, श्री किशोरी जी को जाके कहते मना दे किशोरी जी को। ठीक है प्यारे, जब आप इतना कह रहे हो तो मैं एक बार श्री जी के समीप में जाके उनकी आज्ञा लेके आऊं, उनको मना के आऊं। और श्री ललिता जी ने ठाकुर जी पर दया करके किशोर जी को स्वयं मनाने के लिए चली। ब्रज चंदा भुलावे किशोरी कैसे आगे तो ही ब्रज चंदा भुलावे मान तजे चल सजनी ब्रज चंदा भुलावे मान तजे चल स्वामी चंदा भुलावे मान तजे चल सजनी ब्रज चंदा भुलावे आहट को काज नहीं है आहट को काज नहीं कहे जिय तरसावे मान तजी चल सजनी ब्रज चंदा भुलावे तो ही ब्रज चंदा भुलावे। हे किशोरी जी, दौड़ीन के प्यारे श्याम सुंदर आए हैं और वह आपको दर्शन करना चाहे हैं। हे किशोरी जी, आप अपने मान को छोड़ के प्यारे श्याम सुंदर को दर्शन दें। श्री ललिता जी ने एक बात कही कैसे सुंदर थी जो पंक्ति मेरा मन है ये पद, क्योंकि इसी लीला में कभी कभी होता है मान कियो ते भली करी। श्याम सुंदर ने जो अपराध किया है वो तो अच्छी बात है, आपको मान करना चाहिए, लेकिन हम जानते हैं आपका मान ज्यादा देर ठहरने वाला नहीं है। मान कियो ते भली करी कैसो तेरो मान जैसे मोती ओस को तैसो तेरो। हे किशोरी जी, आपने प्यारे श्याम सुंदर से मान कियो, यह बहुत अच्छी बात है, क्योंकि प्यारे श्याम सुंदर ने अपराध कियो, आपने उनसे मान कियो, परंतु इतनो न मान कीजे वृषभान की दुलारी कीजे वृषभान की दुलारी इतनो न मान कीजे वृषभान की दुलारी इतनो न मान कीजे वृषभान की दुलारी तेरी मनाए में मोह श्रम भयो है भारी तेरी मनाए में मोह श्रम भयो है भारी तेरी तो नित बढ़ाई सब सखियां जन बताने तेरी तो नित बढ़ाई सब सखियां जन बताने प्यारी हृदय की कोमल सपने हुन सुन जाने प्यारी हृदय की कोमल सपने हुन सुन जाने ये आज कहाँ भयो है बैठी हूँ भक्ति ताने ये आज कहाँ भयो है बैठी हूँ भक्ति ताने अब सखियां जन को कहनो कौन साच माने अब सखियां जन को कहनो अब कौन साच माने सब झूठ ही बड़ाई भामिन करे तुम्हारी इतनो न मान कीजे वृषभान की दुलारी इतनो न मान कीजे वृषभान की दुलारी। हे किशोरी जी, आप अपनी यह मान को छोड़ो, क्योंकि मैं जानू हूँ आपको जो मान है वह वह प्रकार से है जैसे कि रात्रि में ओस की बूंद बन जाए है, रात्रि काल जब सूर्य नारायण उदय हुए हैं तो वह फिर पानी ही है जाए है, वही प्रकार से आपको मान है। जब प्यारे श्याम सुंदर आपको विनती कर रहे हैं प्रीतम को आज तो बिन पल छिन न चैन आवे तू आज तो बिन पल छिन चैन आवे नहीं जी लगे भवन में ना मन की छन सुहावे न जी लगे भवन में न मन की छन सुहावे हंस बोली वो कहाँ को नहीं खान पान भावे बोले वो कहाँ को नहीं खान पान भावे हाथन में चित्र तेरो मुनि मुनि हृदय लगावे हाथन में
किशोरी जो हम सखी आपकी बड़ी बड़ाई करें प्यारे श्याम सुंदर सो कि प्यारी किशोरी जो हम सो कबो कछु नहीं गए हैं, किशोरी जो बड़ी अच्छी है, परंतु प्यारी आज तो आपको कितना मान है गयो है। प्यारे श्याम सुंदर बड़े ही व्याकुल है रहे हैं, ना तो उनको वृंदावन अच्छो लग रहे हो है, ना ही वह वन में जा रहे हैं वहाँ उनको अच्छो लग रहे हो है। हे किशोरी जो प्यारे श्याम सुंदर आपको प्रतिबिंब लेके भटक रहे हैं, हे किशोरी जो आप प्यारे के ऊपर कृपा करो। वैसे तो बहुत बड़ा पद है, लेकिन मैं इसकी शाम की कड़ी गाना अवश्य स्वीकार करता। ठाकुरी क्या है ना, कभी कभी कोई भाव कोई जो रचनाकार है उन्होंने बड़े अच्छे डाले हैं। तेरी सुघर सयानी ये बिनती मान लीजिए, सुघर सयानी ये बिनती मान लीजिए, तज के ये मान मुद्रा प्यारे सुनेह कीजिए, तज के ये मान मुद्रा प्यारे सुनार कीजिए। नित ही अधर सुधारस हंस हंस के दोनों पीजे, हंस हंस के दोनों पीजे। कबहु नहीं स्वरूपो वरदान ऐसो दीजे, स्वरूपो वरदान ऐसो दीजे। कबहु नहीं स्वरूपो वरदान ऐसो दीजे, स्वरूपो वरदान ऐसो दीजे। नारायण याही कारण निज छोर में पसारी, नारायण यही कारण ये छोर में पसारी। हे किशोरी जो मैं तो आपको अपनी झोरी पसार के यही मांगू हूँ कि आप प्यारे श्याम सुंदर सो कबू मान मत करो। जा प्रकार से आप नित्य प्रतिदिन प्यारे श्याम सुंदर सो हंस हंस के बतराओ हो, वही प्रकार से आप दोनों की जोड़ी बनी रहे और आप प्यारे सो कबू मान ना करो। हे किशोरी जो आप मुझको यही दो और प्यारे श्याम सुंदर सो मिल ले। दौरी दौरी आवत मोही को की जावत, दाम खर्च का मोल दे लई। अजरा पकड़ के मोही को मनावत, मैं कहा तेरी तेरे बाबा की भई। अरे सखी तू दौड़ी दौड़ी आएगी मोहित को मनावे है और अपने हजरा को पसार के मोहित को मनावे। कहा वहाँ प्यारे श्याम सुंदर हैं, उनके पावने में क्या मेहंदी लग रही है। नंददास पियावे के नावे उनने पायन कहा मेहंदी दई। कहा उनके पावन में मेहंदी लग रही है, जो तू अपने हजरा को पसार के वो को मनाए पे आ जाए है। ठीक है किशोरी जो इतना तो जान लिया, जो आज्ञा किशोरी जी, इतना तो जान लिया कि किशोर जी ने इतना कहा कि वे क्यों नहीं आए, उन्होंने के पाँव में मेहंदी लगाई, तुमसे क्यों मनाया जा रहा है, तुमसे क्यों कहा जा रहा है। हे प्यारी मैं किशोरी जू के समीप में गई और मैंने कर्तव्य प्यारी सो निवेदन हूँ कि आप ही चालिए महाराज, आप ही चालिए महाराज, आप चालिए महाराज, आप चालिए महाराज। मैं तो तुम्हारी आज्ञाकारी, मैं तो तुम्हारी आज्ञाकारी। मुँह पे सरो नहीं काज, आप ही चालिए महाराज, आप ही चालिए महाराज। नंददास पिया बड़े यो कह गए, आप काज महाकाज। हे प्यारे श्याम सुंदर आपने मुझको आज्ञा दी कि किशोरी जू के समीप में हो गई, परंतु किशोरी जू मेरे मानने से ना मानेंगे, क्योंकि जहाँ को काम बिगड़े है वह ही अपने काम को बनावे, जहाँ पे रूठे और जहाँ पे रूठे है वही पे मने हैं। वही प्रकाशों प्यारे किशोरी जो आप तो रूठी हैं, आप पे रूठी हैं तो आप अपने काम को करो, मुँह पे किशोरी जो ना बनेंगे। ठीक है सखी मैं चल रहा हूँ। भीतर तो जान रही है, भीतर तो जान रहा है। जाओ जाओ आपके का पावन में मेहंदी लग रही है। श्याम सुंदर
मधुर प्रश्न श्री किशोरी जी ने किए हैं कि रात्रि में कहाँ थे, किस लिए। और श्याम सुंदर देखिए कितना सुंदर उत्तर देंगे आप, भाव से सुनिए। श्यामा जी, हे किशोरी जी, मैं आपके दर्शन करने के काज आयो हूँ, आप काहे को मान कर गई हैं। अजी आप लोग को यह बताओ, आप रात्रि भर कहाँ रहे? रात्रि भर श्यामाजू, रात्रि भर तो मैं अपने खिरकन में रहो। और हाँ, हमारी वो सामा गैया है ना, बाने रात को बछड़ा डालो तो मैं पूरी रात में बछड़ा को खिलाता रहा हूँ। अच्छा, आपका बछड़ा को खिलाते रहे? हाँ। अच्छा, आप लोगों को यह बताओ, आपके नेत्र यह लाल कैसे पड़ रहे हैं? श्यामाजू, जब पूरी रात में वह बछड़ाते खेलते रहे हो तो भाई सब जगह हो ना पूरी रात, तो नेत्र मेरे लाल पड़ गए हैं। सो नहीं पाए। अच्छा, सीधा सीधा तुम्हारे आ गया हूँ मैं। अजी आप ये बताओ, आपको यह जो गले को हार है यह कैसे मुरझा रहे हो है? श्यामाजू, जब मैं वह बछड़ा को खिला रहे हो रात में, तो एक बछड़ा हमारे खिरकन में निकल गया। तो मैं बाकी पीछे भगो और जोरते भग पे लग पड़े हो, तो बाकी पीछे भगते भगते करील कांटेन में है कि न जाने कहाँ है कि वो भगो, तो करील कांटेन में है कि म्यू नहीं करो बाकी पीछे पीछे, तो माला कहूँ एक जगह तो मुरझा गई होगी और वो एक जगह तो रपट गया। हाँ हाँ, तो आप ये बताओ, आपकी ये पाग की पेच जो है ये ढीले कैसे है गई? पेच कैसे ढीले गए? हाँ। अरे श्यामाजू, जब मैं करील कांटेन में भग रहे हो ना, तो इर्द जगह सब ये ढीले है कि मेरे पाग पेच। अच्छा, अब आप ये बताओ, आपकी नेत्र ये लाल कैसे पड़ रही? नेत्र? हाँ। अरे नेत्र तो श्यामाजू आपको कहा बताऊं, आज मैं प्रातः काल जगो सवेरे सवेरे तो मैंने सूर्य की ओर देख लिया, तो वास्तव मेरे नेत्र है ना लाल लाल है। बात तो समझ में आ रही है। हाँ। किशोरी जी कितनी चतुर है। सबसे पहले प्रश्न किया आपकी नेत्र लाल क्यों है, तो कह रहे रात्रि में गाय ने बछड़ा डाला तो मैं इसको जगा। और फिर जब माला की पूछी, पाक के पेच की पूछी, फिर लौट के करके नेत्र लाल। अब लाल जी क्या करे, उन्होंने दूसरा उत्तर दे दिया कि मैंने तो सवेरे सवेरे सूर्य की ओर देखा था। पकड़ के जा रहे, लेकिन कहाँ जाएंगे किशोरी जी से, लेकिन मानी नहीं, क्योंकि वहां पर प्रश्न ठीक उत्तर नहीं आ रहा है और न्यायालय में तो सही सही उत्तर देना पड़ता है। अब आप ऐसा करो, अब यहाँ से पधार जाओ जाओ। हाँ जाओ। ठीक है श्यामाजू, जा रहे हो। श्री ठाकुर जी उदास हो गए। अपराधी तो अपराधी है, कहीं अदालत में कहीं अपने मुकदमे हार के आ रहे हैं महाराज। दीवानी हो गई वो हरि नाम जपते जपते, हरि नाम जपते जपते। श्याम सुंदर, हाँ, मैं ये कहाँ देख रही हूँ, आपको ये कमल की तरह खिलो भयो बुखार गंध आज कुमलायो भयो है, मुरझायो भयो है। अरे आप तो प्रसन्न रहने वाली, हर समय आपके मुख पे मुस्कान रहती, पर आज कछु उदास दिख रहे हो, कहा कारण है वो बताओ तो सही। अरे सखी, कारण का है जो होनो सो है गो, नहीं वो तेरी वजह से होनो सो है गए मेरी वजह। हाँ, ऐसा कहा है गए श्याम सुंदर, आप लोग को बताओगे तो सही, पर समस्या को निदान मैं करूंगी ना। हाँ सखी, ये सब तेरे कारण भयो है। मेरे कारण भयो है तो मैं आपको सुधारू दूंगी, आप चिंता क्यों कर रहे ये हो? तो मौसम सुधार जाएंगे। हाँ बताओ, जब है ना सखी, जब मैं श्री श्यामाजू के दर्शन करने को जा रहे हो, हाँ। जब तेने में रोक लियो कि मेरे घर में पधारो, तो मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे यहाँ पधारे, मुझको दर्शन दियो, मैंने आपको भोग लगाया, फिर काहे गए उस सिया में? सखी फिर मैं तेरे घर ही रह गयो, फिर मैं भूल गयो और वहाँ जाए में बड़ो ही विलम्ब है गयो, तो श्री श्यामाजू मोसो मान कर गई।
श्यामा जी मान कर गई तो मना लेते, श्यामा जी मान कर गई तो ये कोई बड़ी बात है। मान जाती तो फिर बात ही कहाई सकी जी के मार तुम उदास हो वो ना बनी। सखी ने तो कही कि मैं मना दूंगी। और हाँ तू कह रही मैं मना दूंगी, अब तू जा मना। जा। आप पे नहीं मनी, मुँह पे ना बनी, अब तू ही जा मना क्या समाज। आपने पूरे प्रयास कर लिए? हाँ सखी मैंने पूरा प्रयास कर लिया परंतु नहीं मनी। नहीं मनी तो श्याम सुंदर मैं मनाऊंगा, पर एक बात है। कहा श्याम सुंदर श्यामा जी को मैं मनाए के लाऊंगा, हाँ परंतु आप मेरे घर में विराजिए। हाँ और जैसे कहूँ वैसे घर में मेरा हाँ सखी एक बार जब आएगा तो बता, अब मान कर गई, अब मैं फिर तेरे घर में बैठ जाऊंगा, फिर सुन नहीं तो तभी तो मैं आपसे कह रही हूँ श्यामा जी मानेंगी तभी जब आप मेरे घर में विराजमान होंगे देवता। अच्छा हाँ ठीक है सखी, देख सखी फिर वो मान नहीं कर जाए तो दोबारा आते और फिर बाकी चिंता मत करो, देखो ना ठीक है वो पे विश्वास करो ना आप। सखियाँ ये जानती हैं श्री किशोरी जी का स्वभाव बड़ा मधुर है, तो श्याम सुंदर को उदास भी नहीं देख सकते। और सखियाँ ही इनमें आपस में एक दूसरे को कहती भी हैं बात और एक दूसरे को दूर भी होने नहीं देती, मिला भी देती हैं। तो ये नृत्य कुंज की लीलाएं हैं। अब आप दर्शन करेंगे। श्री राधा रानी के निकट चित्र सखी पहुंची तो ये नहीं कहेगी कि मैं मनाने आई हूँ, क्योंकि तो उसके काम तो हुआ ही है। जय जय श्री राम। श्यामा जी आज आपने अपने प्रीतम नंद नंदन ब्रजेंद्र नंदन श्री श्याम सुंदर सो यह मान क्यों कर लियो? यह मान का आपको शोभा दे रहे हो है? ये मान आपको शोभा नहीं दे रहे हो राधे। राधे तेरो मन गिरधर बिन नाई रहे। बोले हाँ कहो कि ये मोर मुरल की धुन सुन तो वह मदन कहेगा। राधे तेरो मन गिरधर बिन नाई। मैं सत्य कह रही हूँ श्यामा जी, आपको ये मन जो है ना श्याम सुंदर के बिना नहीं रहेगा। जब मोर वन में जाएके और बादरन की गर्जना को सुन के कहोगे हैं तब वह मोर प्रसन्न हुए हैं। वही प्रकार आप श्याम सुंदर को प्रसन्न रखो, उनके मन को प्रसन्न रखो और आप उन्हीं से मान करके बैठी हो। यह शोभायमान नहीं लगे हैं राशेश्वरी। हे सर्वेश्वरी मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करूं श्यामा जी आप या मान को छोड़ दो। किशोरी जी आप मान को क्या लगे? सखी तू वो मनाए भी आई है। हाँ मैं आपको मनाए भी को आई हूँ, पर मैं थोड़ी प्रार्थना कर रही हूँ। मनाए भी को कहा, मैं तो निवेदन कर रही हूँ कि आप यह मान को त्याग दो, छोड़ दो श्यामा। काहे को क्यों पियाते ए तो मान सारगणे जिन हट कर रीनट नागर दे भैरो ही देवगान नंददास के दारो करके यो ही बिहाई गयो मान सारगणे सारंग जैसे नेत्र भाई। हे श्यामा जी आपने श्याम सुंदर से मान क्यों कर रहे हो? मैं आपसे सत्य कह रही हूँ, मैं आपसे निवेदन करने आई हूँ, आप मेरी प्रार्थना को ध्यान दो। सखी यदि तू मुझको मनाए हुए आई है तो अपने घर को चली जा, मैं तुझको नहीं मानूंगी। नहीं मानेंगे आप? नहीं। परंतु श्यामा जी एक निवेदन तो मैं आपसे करूँ, मेरी प्रार्थना पर तो ध्यान दोगी आप? सखी आज मैं एक निवेदन करने और आई आपसे। आप मेरे घर पधारो, आप मेरे भवन पधारो
मैंने सुंदर चित्र लिखे हैं उनको जाए निहारो। श्यामा जी, मैंने बड़े सुंदर सुंदर चित्र बनाए हैं, बहुत ही सुंदर चित्र बनाए हैं। एक बार आप चल के मेरी वह चित्रशाला को तो देखो, मैंने कितने सुंदर चित्र बनाए हैं। आपको मन जो है उन चित्रों को देख के लग जाएगा। आपका मन जो उदास है ना, श्याम सुंदर के बिना वो प्रसन्न हो जाएगा। मेरी चित्रशाला में पधारो आप। आजकल की भाषा में इसे आर्ट गैलरी कहते हैं। चित्रशाला चित्र सखी तो है, ये तो सब जानते हैं। प्रिया जी ने सोचा कि चलो अपनी हृदय की बात अपने प्रीतम से नहीं, क्योंकि मान किया हुआ है, तो चित्रों से ही चर्चा करेंगे। कैसे कैसे चित्र बनाए, इसकी कला का प्रदर्शन होगा, प्रशंसा कर देंगी तो इसे भी संतोष हो जाएगा। और बस इसी तरह आप दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया जिनको ठुकरा देती वो गोद बिठाए जाते हैं। दुनिया जिनको ठुकरा को ठुकरा देती वो महल बुलाए जाते हैं। जिनको ठुकरा दे महल थोड़ा सा अच्छा भी दर्शन हो गया किनारे। श्यामा जी, आप मेरी चित्रशाला में आई गई है और आप मेरी चित्रशाला को बड़े सुंदर ढंग से निहारी हो। मैंने कितने सुंदर सुंदर चित्र बनाए हैं और उन चित्रों में मैंने कैसे विचित्र रंग भरे हैं, आप देख के बड़ी प्रसन्न हो जाओगी। तो मैं आपको चित्रशाला के दर्शन कराए रही हूँ। आप सब किशोर जी के नेत्रों से नेत्र मिला है, क्योंकि उन्हीं के नेत्रों से प्रीतम को निकालेंगे हम। सत्यताओं अपने भाव की लीला थी, यद्यपि बहुत से लोगों को लगा होगा कि आज पता नहीं क्या जिनके हृदय में उतरी है तो ठाकुर जी की कृपा है। नहीं तो भैया यहाँ तक मेरा मन है कि ठाकुर की लीला तो कहीं कोई दोष होता ही नहीं है, हम लोग दोषी होते हैं। तो आप निर्दोष है और निर्दोष ही ठाकुर की लीला है। आप दर्शन करिए। आज की छवि आपके जो ठाकुर हैं, आपके जो प्यारे जो आपके घर में थे, जिनको आप निहार रहे थे, वे आज इनको निहारते ही उनको निहारो और दोनों को एक साथ निहारना की छवि पसंद है। आइए देखिए ठाकुर जी चित्र सखी की चित्रशाला में आपके ठाकुर जी से दर्शन करा। श्यामा जी, मैं आपको चित्र जय जय श्री राधे अपने अपने ठाकुर जी को प्रणाम करना। श्यामा जी, देखो वह चित्र कितना सुंदर है, कितना सुंदर चित्र है। वो देखो, वो तो बहुत ही ज्यादा सुंदर चित्र है। सखी, यह चित्र तो बहुत ही सुंदर है।